डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे। सुबह सुबह की सुनहरी सूरज की किरणों के बीच पदम सिंह भाई की 60,000 की भबरी बैलों की जोड़ी के साथ मंडवे की बुआई करते हुए आप सभी को शुभ प्रभात। गीत सुनाए मीठे मीठे। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पहाड़ों में खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। हर ओर कामकाज का माहौल होता है और खेतों में अलग अलग बैलों की जोड़ियों के गले में बंधी हुई खाकरों यानी कि विशेष प्रकार की घंटियों की आवाजें बैलों की जोड़ियों की चालों की माप बताते हुए खेतों में रौनक ले आती हैं। अब जैसे इन बैलों के खाकरों की आवाज आपको दूर से ही बता देगी कि कोई अच्छी नस्ल की बैलों की जोड़ी तूफानी गति से खेतों में जोर लगा रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। सुबह की 9 बजने वाली हैं और अंजलि अपने ठेकेदार साहब और दादी जी के लिए ले आई है सुबह का नाश्ता, जिसे हम कहते हैं कल्याण। सुबह से अभी तक लगभग कम से कम 12 खेतों में बैलों की जोड़ी हल लगा चुकी है और अब बारी है थोड़ा सा विश्राम करने की और ठेकेदार साहब के नाश्ता करने की। समय सुबह की लगभग 9:30 बजने वाली हैं और अब समय हो चुका है गाय भैंस बकरियों को चुगाने के लिए ले जाने का। कुछ समय पहले अपनी शादी के दौरान जब मुकेश गौड़ साहब ब्यूटी पार्लर में सौंदर्य प्रसाधन में व्यस्त थे, उस समय महेशानंद गौड़ जी ने घर की साज सजावट का ध्यान रखा था। तो अब उस मेहनत के कर्जे का बोझ उतारने के लिए मुकेश गौड़ साहब घर की पुताई में लग चुके हैं। ये दूध को अब खिलाना पड़ेगा उन बच्चों को है। जया चाचा जी के विशेष सुरक्षा दस्ते में अब शामिल हो चुकी हैं गुड्डी और सरू नाम की 2 बिल्लियां और ये है उनके कमांडो ट्रेनिंग का समय, तो आपको भी दिखाते हैं। बड़ी वाली बिल्ली का नाम है गुड्डी और छोटी वाली का नाम है सरू। और सरू अभी कुछ ही दिन पहले मिली है इनको जंगल में, तो सभी का मानना ऐसा था कि ये जंगली बिल्ली का बच्चा है, लेकिन अभी उसकी हरकतों को देख के तो लगता है जंगली बिल्ली नहीं, वो घर की ही किसी की पाली हुई बिल्ली थी। जया चाचा जी का सोना मोना को चुगाने ले जाने का समय हो चुका है और मुकेश गौड़ साहब की संगत करने आ चुके हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज गोयल। हीरालाल हीरालाल
हाँ ऐसे चंडी तो भगा दी सब 5 मिनट अब खा जिन भैंस को चुगाने नहीं लेके जा सकते या फिर जिन भैंस के पेट में बच्चा होता है उनको घर में ही नहला दिया जाता है। अच्छा अब मुकेश गौड़ साहब को एक और सहायक मिल चुका है और वह है चंडी ढोंडियाल। यह है रबी की फसल में उगाया जाने वाला सरसों जिसकी आजकल कटाई चल रही है। उन्हें ये फेट का हाथ जब तक जानता है उसका लगा दो। तो ओटगड़ी चाची जी ने यानी कि जया चाचा जी की धर्मपत्नी ने घर के सारे कामकाज निपटा लिए हैं और अब वो निकल पड़ी हैं खेतों की ओर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, आजकल गांव में कामकाज का माहौल है। कोई घर के सारे कामकाज निपटाकर अब खेतों की ओर जा रहे हैं तो कोई खेतों का कामकाज निपटाकर अब घर के बचे हुए शेष कार्यों को करने के लिए वापस लौट रहे हैं। और फुर्सत इतनी कम है कि सर में भारी बोझ उठाए हुए ही थोड़ी बहुत हालचाल की बातें पूछ लिया करते हैं। हाथ दे पहुंच तो साग सब्जियों की बात करें तो पालक खत्म हो चुका है। मटर, लहसुन, हरी प्याज, धनिया, चोर और पहाड़ों में उगाई जाने वाली नाना प्रकार की सब्जियों का समय भी है ये। हाँ ये है डोबरा गांव की किसान। अच्छा खासा पानी और उपजाऊ जमीन होने के कारण हमारे गांव की प्याज बहुत मीठी होती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। किसान किसान क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही करे। बिल्कुल 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 तही। पर क्या करने लगे मेरे तन थोड़े में हाँ। दो बुझा ले लापरवाही कितने प्याज में मेरे तन को जो वर्दी तो प्याज कह दी हाँ है वो जो ना पर अब सब लोग रहे तो कर तो हल कर तो कर दो अब यो ने वो तो जाने है नहीं जाना तो बात किया तो हां तभी तो। लेकिन भौतिकवाद और पलायन के कारण अब गांव में बहुत कम लोग रह गए हैं जो प्याज और घर की साग सब्जियों की खेती कर रहे हैं। वही तो छज्जे में खाली नाती को खिला रहा है बस। हाँ है ना बान वो 150 किलो फिर ये सभी की बाजार में समय शाम की 5 बज चुकी हैं और ये है हमारे चाचा श्री जो रात का खाना बनाने के लिए हमारे गांव के धारे से शुद्ध पानी ले आए हैं। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। गोरी घूमो। तुझको बुलाए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओर। गांव के युवा रोजगार की तलाश में अब शहरों की ओर निकल पड़े हैं और उनके छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए अब दादा दादी जैसे बुजुर्ग लोग ही गांव में बचे हुए हैं जिनकी शाम अपने नातियों के साथ खेलते हुए बीतती है। क्या माल लाना क्या जो ना वो ले जाए किलो न पड़ेगा क्या
अरे ना पड़ो अरे हाँ तो और दुकान ऊपर चले गए ना उनके बन गए ठंडो पानी ठंडो पानी क्या खुद एडजी लगा धीरे कोई छह भी तो नहीं गांव में ना दो मुझे चाहिए नहीं यार सब चल बात ये तो बड़ा लगा मुझे वही तो अब फौज चल गए ये जो बच्चे खेल खेल रहे हैं तो स्कूली बच्चे ज़्यादातर ऐसा खेल खेला करते थे, तो इसीलिए इस खेल को नाम दिया गया है स्कूली ढूंगी। स्कूली का मतलब स्कूल और ढूंगी का मतलब पत्थर। मुफ्त में मिलने वाले एक पत्थर को वृत्ताकार रूप में काट लिया जाता है और उससे असीमित खुशियां देने वाला गांव का यह काफ़ी प्रचलित खेल हुआ करता है। बचपन में हम लोग भी इसको काफ़ी खेला करते थे। हालांकि ये बच्चे अभी इसको किस प्रकार से खेल रहे हैं मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है कि आधुनिकवाद के साथ इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप इसका अभी भी वही है। शाम की 6 बज चुकी हैं और अब कुछ देर बाद अंधेरा होने वाला है, तो गांव के अब ज़्यादातर लोग गपशप मारकर पूरे दिन का एक सुखद अंत करने के लिए सुनील भाई की दुकान की ओर निकल पड़ते हैं।